और पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है सर। चल रही है, चलिए ठीक है, सर चल रही तो क्या सर? इस बार से इंटर की मैथ क्या कर रहे हैं? सर फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मैथ पढ़ाने इंटर की। इंटर की मैथ पढ़ा रहे हैं? हम्म। चलिए शुरू किया जाए। चल रहा है इसमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसके पहले हम लोग मेटाफिजिकल कंसीट पढ़े हैं, कंसीट पढ़ा है। चलिए बताइए मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है। बताया गया है ना, बोलिए। कोई बताए। क्यों, कल बताया नहीं था? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं, बताइए पहले। हेलो। यस सर। यस सर, इंटर मैथ पढ़ाता हूँ मैं। चलिए ठीक है। अब सेलेक्ट कर लीजिए मेरे लिए। अरे ऑलराउंडर है हाँ सुमित सर। चलिए ठीक है, देखिए माइक बंद कर लीजिए। कंक्रीट और अपस्टिक। कंक्रीट मतलब मटेरियल ठोस, कोई चीज जिसे हम देख सके। अपस्टेट मतलब भाव, एक प्रकार का भाव जो फीलिंग, मतलब टच जिसे न किया जाए, केवल फील किया जाए, वही जो नाउन होता है कंक्रीट नाउन। अपस्टेट नाउन समझ लीजिए वही चीज है। इन स्टैंडर्ड फिलोसफिकल यूज, ये जो स्टैंडर्ड फिलोसफिकल यूसेज करते हैं, किसका यूज करते हैं? कंक्रीट टर्म का। इट इज वर्ड डिनोट द पर्टिकुलर पर्सन फिजिकल ऑब्जेक्ट। या वो चीज होता है जो पर्टिकुलर पर्सन होता है कोई, या फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका शारीरिक ऑब्जेक्ट होता है। भाई कंक्रीट मतलब ठोस चीज दिखे, जैसे नाइटिंगल है, ग्रेशियन अर्न है, बुक है, ये सब क्या है? कंक्रीट है। ये पर्टिकुलर पर्सन या फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा। abstract term, abstract term denotes either class of things in the bracket, या और जो abstract term होता है जिसमें क्या डिनोट किया जाता है? क्लास ऑफ थिंग्स, तो वस्तुओं के वर्ग को, जिसमें क्या होगा? ब्राइटनेस होगा, ब्यूटी होगी, इविल होगा, डिस्पेयर। ये सब कैसे वर्ड है? ये सब आपके क्या है? abstract है। जैसे मैंने कहा था ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? abstract है, ठीक है। और मैंने कह दिया आपका ब्राइटनेस, ये क्या है? चमकीला। ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट है जो। हाँ वहां पर चले जाए। उस चीज पे चले जाइए जो नाउन होता है, उस हिसाब से समझ लीजिए। क्वालिटी दैट एग्जिस्ट ओनली टू एट्रीब्यूट द पर्टिकुलर पर्सन, ये जो एग्जिस्ट ओनली एट्रीब्यूट करता पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग्स को सेंटेंस में। अकॉर्डिंगली सेड टू बी द कंक्रीट मेक्स असर्टेशन अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे टी.एस. इलियट का ग्रिस्किन इग्नाइज करके है। आज उठा लीजिए, बहुत से एग्जाम्पल आपको मिले। किसी भी वर्क होगा, राइटर होगा, उसका वर्क होगा तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मान करके लिखता है ना, वही चीज है। abstract that it makes an assertion about abstract subject होगा। अलेक्जेंडर पोप का होप स्प्रिंग्स इंटरनल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। आशाएं जो स्प्रिंग्स करती हैं, स्प्रिंग होती हैं इंटरनल ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट के इंटरनल। तो होप वगैरह क्या है? एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट है। क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के जो क्रिटिक्स हैं, ऑफन दिस टर्म इज एक्सटेंडेड वे, इनके द्वारा इस टर्म को एक्सटेंड किया गया। पैसेज इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट इन द रिप्रेजेंटर्स
subject matter is generally nonsense word with only the realization of its experience quality. इसकी एक्सपीरियंस क्वालिटी वगैरह को दिखाया जाता है, जो शब्द होता है उसमें उसकी क्वालिटी दिखाई जाती है। इज कॉल्ड कंक्रीट, इट इज रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर विद द स्ट्राइकिंग पर्टिकुलरली इन सेंसुअस डिटेल। जो कंक्रीट होगा, तो जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो स्ट्राइकिंग पर्टिकुलरली इन सेंसुअस, उसमें डिटेल होगा, कुछ सेंसुअस चीजें होंगी। ठीक है, एक बार फिगर बन, जैसे ओ टू साइकी। अब ओ टू साइकी आप पढ़ते हैं ना, तो साइकी का एक फिगर बन जाता है, एक लेडीज का आपके सामने। साइकी एक लेडीज दिखेगी जिसके पास 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, थोड़ा परी जैसी होगी, पंख होंगे, इस प्रकार फिगर बन जाता है। ये क्या है? ये जो ओ टू साइकी ज्ञान किट्स के क्या है, एक कंक्रीट पोएट्री है, एक कंक्रीट बन जाएगा, ठोस बन जाएगा कि ऐसी एक कोई लेडीज है उसकी तरह से। जान किट्स का इसमें एक लाइन है, मीड हस्ट कूल रूटेड फ्लावर फ्रेग्रेंट आई ब्लू सिल्वर व्हाइट पर्पल डायरन। देखिए ये कहने का मतलब ये लाइन वहां पर यूज किया गया है जिस समय क्या नाम है कि ये भी उसकी बात बता रहा है कि साइकिल लेटी हुई है, तो जब साइकिल लेटी हुई है तो किसकी कहाँ कहाँ लेटी हुई है वहां के फिगर है, बता रहा है कि साइकिल कहाँ लेटी है वो कैसा है। देखिए यहाँ जो है आपका एक वर्ड आया है आपका, क्या बोलते हैं उसको, ये कौन सा वर्ड, हाँ देखिए टायरियन है, टायरियन। तो टायरियन वर्ड आया है ये, एक मिनट कहाँ गया भाई, चलो देखिए, तो जैसे यहाँ पर एक कह रहा है, यहाँ पर लाइन है, मीड फर्स्ट कूल रूटेड फ्लावर फ्रेग्रेंट आइज ब्लू सिल्वर व्हाइट। जो फूल है ना, तो फूल के अलग अलग रंग है और उसके ऊपर लेटे हुआ है, ये कौन लेटा हुआ है, आपका जो है क्या नाम है उसका, साइकी वगैरह लेटे हुए हैं बड़े टायर के ऊपर। देखिए तो दूसरी या तीसरी स्टेंजा होगा, मुझे लग रहा है नहीं तीसरी स्टेंजा होगा, उसी की लाइन है, उसकी लाइनिंग मतलब लाइन कोई 5 लाइन की स्टेंजा, कोई 10, कोई 15, तो क्लियर नहीं है उसकी स्टेंजा लाइन है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेंजा उसी की लाइन है, ठीक है इसमें। तो बता रहा है कि जो फ्लावर है फ्रेग्रेंट को खुशबू दे रहे हैं, सिल्वर व्हाइट कलर के कुछ फूल है, कुछ नीले हैं, जिसके ऊपर बेडेड बडेड टायरन, जिसके ऊपर वो बेड बनाकर सोया हुआ है, कौन, साइकी और एक और पर्सन, तीनों था क्यूपिड, वो सोए हुए। तो यहाँ पर एक फिगर ये आपका जो है, ये आपके अंदर एक प्रकार का फिगर आ रहा है कि मतलब वो सोए होंगे ऐसे करके, तो उस फीलिंग चीज को दिखाया गया है। इन द कंक्रीट डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेट विच इन ट्रीवे को इंटर इंटरवल्स क्वालिटी दैट आर पर इंटर पर परसीव्ड बाय 4 डिफरेंट सेंस, आपको पता है शेक्सपियर के अंदर एक, सॉरी जॉन किट्स के अंदर एक अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि जॉन किट्स सेंसुअस पोएट थे। वो 5 ऑर्गन का यूज करते थे, किसी को टच करते थे, स्मेल करते थे, टेस्ट लेते थे, हियर करते थे, सॉन्ग गाते थे, मतलब ये सब चीजें उनके अंदर थी। तो देखिए इन्होंने 5 ऑर्गन का यूज किया है, हियरिंग की है, टच किए हैं, साइट किए, स्मेल किए, ये क्वालिटी थी जॉन किट्स के अंदर। एंड इन द ओपनिंग ऑफ द अगर वो टू नाइटिंगेल की बात किया जाए, किड्स कम्युनिकेट द कंक्रीट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल फिगरेटिव लैंग्वेज, तो इसमें भी आपका एक कंक्रीट आता है ना, एक प्रकार कम्युनिकेट कंक्रीट पोएट्री आ गया। जैसे वो टू नाइटिंगेल नाम लिया, तुरंत आपके दिमाग में नाइटिंगेल आ गया फिगर। भाई एक ही वर्क को कंक्रीट भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक कोई पोयम हो कंक्रीट भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। कंक्रीट में तो एक ठोस सबूत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में तो उसमें फीलिंग आएगी, जो उसमें क्या भाव आएंगे। तो भाई कोई भी वर्क है, पोयम है, तो एक कंक्रीट बनेगी उसमें और एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। क्यों, अभी उर्दू साइकी उठे तो एक बड़ा साइकी का फिगर भी आ रहा है, दूसरी तरफ भाव भी आ रहा है कि उसके अंदर ब्यूटी वगैरह की जो चीज है जो महसूस कर रहे हैं, तो दोनों क्वालिटी दिखा रहा है उसमें। आगे देखिए, ओ टू नाइटिंगेल है, जैसे कम्युनिकेट कंक्रीट बाय लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा गया, हाउ इट फील्स फिजिकल एंड एक्सपीरियंस द फुल थ्रॉटेड सॉन्ग ऑफ द। देखिए नाइटिंगेल जो पूरा पूरे गले के साथ गा रही है, मतलब पूरा मस्त होकर के नाइटिंगेल गा रही है, फिजिकल फील्स महसूस हो रहा है। तो आप अगर एक गा रही तो आपके अंदर एक प्रकार का पिक्चर आ रहा है, कंक्रीट चीज आ कि एक नाइटिंगेल एक पक्षी होगी, गीत गा रही हो,
ओके, तो उसकी गीत को आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो माई हार्ट एचेस इन द थ्रोट, ये देखिए पहले शुरू की लाइन है जो ओ टू नाइटिंगेल की है, ये जो लाइन है ओ टू नाइटिंगेल की है ना, ध्यान रखिए। जब वो कि जब माय हार्ट शुरू की फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन यही शुरू होती है, माय हार्ट एचेस एंड ड्राउजी नमनेस पेन माय सेंस डॉट दो ऑफ हेमलेक आई हैड ड्रंक आर इम्पटीज सम डल ओपिएट टू देन। यहाँ पर कह रहा है मेरा हार्ट एक कर रहा है, दर्द कर रहा है। ड्राउजी और नंबनेस, उसमें असंख्य पेन है, इतना दर्द है कि मुझे पता नहीं चला मेरा हार्ट। जान की कहते हैं मेरा हार्ट में बहुत दर्द है, पेन है, और पेन किया ना नंबर ने से असंख्य बहुत ज्यादा है। माई सेंस, जिसे मेरी ज्ञानेंद्रिया महसूस कर रहे हैं, थ्रू द लग रहा है कि दो आया हेमले का है। कहीं ऐसा नहीं कि मैंने क्या किया, मैंने हेमलाक पी लिया है, या फिर इम्पटीड सम डल ओपिएट आप, या तो मैंने कोई अफीम पी लिया है। तो यहाँ पर जो एक प्रकार की सेंस का आर्गन किया गया, टेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्वाद ले रहे हैं। तो टेस्ट लेने ये सब फीलिंग नाइटिंगेल्स की लाइन है ना पहले, नाइटिंगेल्स की हाँ, लाइन है ना। ये जो लाइन है ना आपकी ओ टू नाइटिंगेल की है, ओ टू नाइटिंगेल की, ये नाइटिंगेल की है और ये जो साइके की है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर जो एक प्रकार का सेंस की बात की गई है, ये चीज बहुत शेक्सपियर के वर्क में कंक्रीट अपसेट वगैरह क्वालिटी बहुत ज्यादा दिखती है। सॉरी, जॉन कीट्स की, ध्यान रखिएगा नाम बार बार। फ्रीक्वेंटली असर्टेड दैट पोएट्री इज कंक्रीट, अगर ऐसा माना जाता है कि पोएट्री कंक्रीट होता ही है। अरे भाई, जब तक कंक्रीट कोई चीज ठोस नहीं आपके पास होगा तब तक पोएट्री कैसे लिखेंगे। पोएट्री किसी ठोस के बारे में तो लिखेंगे कोई चीज, तो एक कंक्रीट होता ही है। या जॉन प्रोवे रैंसम ने, जेसी रैंसम ने बोला है द वर्ल्ड बॉडी, इनका एक वर्क है 1938 में। एक क्रिटिक थे ना, जेसी रैंसम क्रिटिक थे द वर्ल्ड बॉडी में, उन्होंने 1930 में लिखा है प्रॉपर सब्जेक्ट द रिच कंटिजेंट मटेरियल ऑफ थिंग। कह रहा है कि थिंग्स का एक प्रकार का मटेरियल होना चाहिए, जितना रिच मटेरियल होगा, जितना ज्यादा मटेरियल होगा, उतनी अच्छी आप पोएम लिखेंगे। मोस्ट पोएट्री इज सर्टेनली मोर कंक्रीट देन अदर मोस्ट ऑफ लैंग्वेज। करे कि जो मोस्ट ऐसी पोएट्री होती है जो निश्चित रूप से कंक्रीट की अपेक्षा वो मोस्ट ऑफ लैंग्वेज में ज्यादा मोड्स होता है। उसमें कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें क्या मोड कंक्रीट कम होता है, मोड कंप्लीट उसकी अपेक्षा लैंग्वेज की मोड्स होती हैं, उसमें वृत्ति होती है, उसमें फीलिंग होती है, उसकी दूसरी उसमें कंक्रीट कम होता है। तो भाई पोएम है जैसी जरूरत है, स्पेशली यूज ऑफ इमेजरी, उसमें इमेजरी ज्यादा होती, इमेजिनेशन ज्यादा होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमेजिनेशन में कविता लिखते हैं। तो कदे कुछ ऐसी, जैसे रमसन ने बोला कि कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जो लोग क्या इमेजिनेशन पे ज्यादा लिखते हैं, उनका कंक्रीट नहीं होता है पॉइंट। शुड बी केप्ट इन द, जैसे मेटाफिजिकल राइटर थे वो कंक्रीट पे ज्यादा क्या नाम उसे, वो ज्यादा इमेजिनेशन पे लिखते थे। other mo- other modes of language especially in the it should be kept in mind, इसे माइंड में रखा जाता है that poets are not hesitate use of strict language when the reference of to cause for it। कहे कि जो poets do not hesitate, poet नहीं hesitate करता है use of strict language को when the area of reference are artistic purpose, या फिर किसी एरिया के रेफरेंस को आर्टिस्टिक पर्पज को cause for it। जैसे किड्स दो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कंक्रीट ऑफ पोएट्स, किड्स को एक अच्छा कंक्रीट पोएट माना जाता है, कंक्रीट पोएट। जैसे इनका एक वर्क है इंडिमियन विद द सेंटेंस कंपोज ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट टर्म भी यूज किया गया है। देखिए ब्यूटी वगैरह, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ऑब्जेक्ट है ना, भाव दे रहा। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर, मतलब सुंदरता की चीज हमेशा जॉय हमेशा आनंद देती है। इस लवलीनेस इंक्रीज, वो सुंदरता को हमेशा बढ़ाती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंग, वो कभी गुजरती समाप्त नहीं होती। वो नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी समाप्त। ये लाइन में यहाँ थिंग आया, सॉरी ब्यूटी आई है, तो ब्यूटी लवलीनेस एक ऐसी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, फीलिंग कर रहे हैं एक प्रकार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है आपका। अच्छा, जॉन कीट्स की जो वर्क होते तो उसमें कंक्रीट भी होता था, एब्स्ट्रैक्ट भी क्वालिटी होती थी। सम ऑफ द मोस्ट मूविंग एंड मेमोरेबल पैसेज इन पोएट्री, पोएट्री में कुछ मेमोरेबल और पैसेज और मूविंग पैसेज है आर नॉट क्रीट। जैसे फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट अबाउट गॉड इज दांते पैराडाइजो, जैसे स्टेटमेंट अबाउट गॉड के बारे में स्टेटमेंट दांते के पैराडाइजो में है।
दांते का नाम सुने, उनका एक वर्क पैराडीजो है जिसमें उन्होंने गार्ड के बारे में स्टेटमेंट sir. दिया है। हिज विल इज आवर पीस, मतलब उसकी इच्छा ही हमारी पीस है। तो उसकी इच्छा, गार्ड की इच्छा हमारी पीस है, मतलब गार्ड की जो इच्छा होगी वो हमारी पीस होगी, शांति होगी, ऐसा करके बोला है। कमेंट ऑफ एडगर द लास्ट, किंग लियर में भी एक लाइन है, किंग लियर की लाइन है जिसमें एडगर बोलता है, कमेंट करता है, क्या कहता है, मीन मस्ट इंड्योर दियर गोइंग हैंस इवन दियर कमिंग हिदर राइपनेस इज ऑल। किसने बोला राइपनेस इज ऑल? तो जो किंग लियर में एक लास्ट एक्ट में एडगर के द्वारा बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। मेन में इंडोर दियर गोइंग हेंस इवन दियर कमिंग हिदर राइपनेस इज ऑल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी है। तो अगर आपको कुछ पूछेगा भी तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट से संबंधित कंक्रीट क्या होता है, आपने बताया ठोस चीज होगा जिसका कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिजिकल ऑब्जेक्ट हो। और ये अपस्टिक मतलब वही नाउन समझ लीजिए, फिर नाउन जिसमें फीलिंग टच वगैरह होते हैं। एक चीज है पिक्चर जिसमें ब्राइटनेस ब्यूटी वगैरह की क्वालिटी दिखती है, क्लास आप थिंग्स होंगे ऐसे समझ लीजिएगा। और इसके अंदर जैसे जॉन किट्स की जो वर्क थे वो टू साइकिल नाइटिंगेल, तो इसमें कंक्रीट तो थे ही लेकिन इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट क्वालिटी भी थी। जैसे ओ टू नाइटिंगेल लिखा गया, ओ टू साइकिल, देखो काफी साइकिल का फिगर आ रहा है पिक्चर, और उसके बाद उसको तो कंक्रीट हो गया। और उसमें जो कुछ वर्ड यूज किए गए एब्स्ट्रैक्ट की फीलिंग लाने वाले, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ये चीज है आपका। देखिए 3 एग्जाम्पल जॉन किट्स के वर्क से दिया गया है, ओ टू इंडिमियान का, ओ टू साइके ग्रेसिन। तो देखिए 2-2 लाइन दिया है, इसका पूरी पोएम लगभग वही क्वालिटी दिखाती है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, कंक्रीट पोएट्री क्या होती है। तो वही कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट होगा, ठोस होगा, पोएट्री में तो कविता, पिक्चर पे बनी कविता, जैसे ओ टू ग्रेसियन, ओ टू साइके, तब कंक्रीट पोएट्री। Recent term for the ancient poetry type जैसे पैटर्न पोएम्स या सीड ओवर, इसे ध्यान रखिएगा। रिसेंट अभी हाल ही में इस टर्म को एंशिएंट पोएट्री के लिए एक टर्म अप्लाई किया गया कंक्रीट पोएट्री के लिए, कौन सा? पैटर्न पोएम। इसे पैटर्न पोएम भी कहा जाता है या फिर शेप्ड वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब ऐसी कविता, वर्ड्स भी कविता होती है जो जिसकी कोई आकृति हो, आकृति वाली कविता, मतलब आकृति पर कोई चीज, जैसे ग्रेशियन अर्ण है, अर्ण के ऊपर मैंने देख करके जो कविता लिख दिया है, कंक्रीट पोएट्री हो गई। एक्सपेरिमेंट विद द विजुअल शेप, देखिए जिसमें विजुअल शेप होता है, इन विच द टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड ऑन द पेज, जो पेज पर किसी टेक्स्ट को प्रेजेंट किया जाता है तो उसे एक शेप होता है, उसी शेप को देख करके कविता लिखी जाती है। सम ग्रीक पोएट्स बिगनिंग इन द 3rd century BC, ध्यान रखें ग्रीक पोएट सबसे पहले जहाँ हो रहे सो रहे लग रहे थे, ग्रीक में ही लिखा जाता था सबसे पहले कंक्रीट पोएट्री, जिस टर्म को उसी सोर्स को लेकर के जॉन किट्स से भी नहीं भी लिखा है, ग्रीक थीम को लेते थे ना जॉन किट्स। तो BC shape in the text in the form of object, the poem describe or suggest, कुछ सजेशन या पोएम के डिस्क्राइब और सजेशन की बात होती थी। इन द रेनेसांस एंड 17th century नंबर ऑफ पोएट्स कंपोज सच पैटर्न फॉर, इन द नम कह कि इन द रेनेसांस 17th century नंबर ऑफ पोएट्स, मतलब कुछ पोएट, कई रेनेसा और 17th century में कई कवियों ने कंपोज किया है, इस पैटर्न को फॉलो किया है। किस पैटर्न को? कंक्रीट पोएट्री को। कौन? किस सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में, रेनेसा के समय। परफॉर्म इन विच द लाइन वेरी लेंथ, विच द लाइन वेरी इन लेंथ, में लाइन लेंथ को फॉलो करते हुए इन सच अ वे देयर प्रिंटेड शेप आउटलाइन द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, पोएम के सब्जेक्ट का एक शेप लेते थे कि पोएम है तो इसका सब्जेक्ट है तो उसकी शेप क्या होगी उसके बारे में लिखा जाए। फेमिलियर एग्जांपल अगर इंग्लिश में किया जाए तो जॉर्ज हर्बर्ट का जो है ईस्टर विंग्स है, जॉर्ज हर्बर्ट का ईस्टर विंग्स है, इसमें कंक्रीट पोएट्री कहेंगे। तो इन्होंने 1-2 एग्जांपल दिया है, फिलहाल वही कोई जरूरी नहीं है। ऑटोक्रेशियन है ना, मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल मिल रहा है, वो भी है आपका कंक्रीट पोएट्री। और द अल्टर, ये 2 अल्टर, मतलब एक अल्टर बलवेदी है, उसके ऊपर अल्टर, अल्टर है, अल्टर के ऊपर एक कविता लिखी गई। चर्विंग ग्रेसिया अर्ण है तो अर्ण के ऊपर लिखी गई है। prominent later experiment with the pictorial and suggestive typography include, इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट होता है, पिक्टोरिकल होगा, सजेस्टिव टाइपोग्राफी होगा, जिससे स्टेफेन मैलेर्मे का एक वर्क है ऊन कूप दे डेस, जिसका मतलब होता है थ्रो ऑफ डाइस, थ्रो ऑफ डाइस, इसमें भी आपका जो है कंक्रीट पोएट्री क्वालिटी होगी। गुली, अगला देखिए गुइल में अपोलोनियर का एक वर्क का
कैलीग्रामेज 1918 में, यह भी कंक्रीट पोएट्री होगी। एक लेटर एग्जाम्पल है 20th सेंचुरी के सब वर्क है। अपोलिनेरी प्रिंटेड द पोयम टील प्लेयर। तो ध्यान रखिए, स्टीफेन मोलियर ये सब इंग्लिश पोएट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब ये देखिए फ्रांसिस पोएट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश पोएट का कोई ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश पोएट का बस एक नाम जॉर्ज हर्बर्ट का दिया, स्टर्विंग्स है, द एल्टर है। तो ये है एग्जाम्पल, लेकिन फिर मैंने आपको समझा दिया कि जैसे कोई भी कविता हो तो कंक्रीट पोएट्री होती है। ऐसी कविता किसी ठोस चीज पे लिखी जाए। मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया कि ग्रेशियन अर्न के ऊपर है, नाइटिंगेल के ऊपर है, कोई प्लेस के बारे में लिखा जाए, या फिर शैली ने भी लिखा है जैसे कुछ लोगों के बारे में कुछ, वो चीज हो जाएगी आपकी। आगे देखिए, द कंक्रीट द वैल्यू ऑफ द कंक्रीट पोएट्री। कंक्रीट पोएट्री का जो प्रचलन था वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है लार्जली इनागुर धीरे धीरे बढ़ता गया। 1953 बाय द स्विस पोएट इजियन गोमरिंगर, सॉरी यूगेन गोमरिंगर है, इन्होंने स्विस पोएट है, मतलब स्वीडिश के थे। तो वह भी 1953 में लिखी थी। प्रैक्टिस ऑफ सच पोएट्री वेरीफाई वाइडली बट इन द कॉमन फीचर ऑफ यूजर रेडिकली रिव्यूज लैंग्वेज। धीरे धीरे कॉमन फीचर इसमें जो था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। टाइप इन द प्रिंटेड सच वे ऑफ द फोर्स विजुअल टेस्ट ऑन द रीडर्स अटेंशन टू फिजिकल ऑब्जेक्ट नॉट। इसमें जो होता है विजुअल टेस्ट किया जाता था, रीडर के अटेंशन दिया जाता कि रीडर किस चीज पे रीडर का ध्यान है, तो रीडर किस चीज को पढ़ना चाह रहा है उसी हिसाब से कविता लिखी जाती थी। कंक्रीट पोएट्री फिजिकल ऑब्जेक्ट नॉट सिंपल, मतलब किस चीज को ज्यादा लाइक करेगा उसी चीज को पॉइंट दिया गया। मेनी कंक्रीट पोएम फैक्ट कैन नॉट बी रीड इन ऑल द कन्वेंशनल वे। करे बहुत ही कंक्रीट पोएम है जिसे हम पढ़ नहीं सकते ऑल द कन्वेंशनल वे से, सिंस द कंसीट ऑफ सिंगल वर्ड इन फ्रेज व्हिच इज सब्जेक्टेड थीम। इसका सिंगल वर्ड फ्रेज होता है जिस जो सब्जेक्ट होता है सिस्टमेटिक अल्टरेशन ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ कंपोनेंट लेटर्स। The compose the fragment of the word in nonsense syllable in the single letter numbers mark of punctuation। मतलब कह रहे कि बहुत से ऐसे पॉइंट हो गए जिसमें मार्क ऑफ पिक्चर हो, तो कंक्रीट पोएट्री होगी जिसमें मार्क ऑफ पंचुएशन होगा, नंबर होंगे, लेटर होंगे कई। इन शेप पैटर्न होगा। कंक्रीट पोएट्स यूज द वैरायटी ऑफ टाइप फॉन्ट और साइज वगैरह का भी कंक्रीट पोएट्री तो वैरायटी साइज वगैरह का भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है। डिफरेंट कलर ऑफ टाइप यूज किया जाता है। समटाइम्स सप्लीमेंट टेस्ट होता है इन जैसे किनेटिक द शेप किनेटिक वी टर्न इन द पेज इवोल्व वी टर्न इन द व्हाइल सम ऑफ द दियर शेप। जैसे किनेटिक का एक शेप बन गया आपके अंदर, किनेटिक होता है। तो अगर हमने कह दिया इसका नाम लिया तो आपके अंदर एक प्रकार की किनेटिक का शेप बनेगा। किनेटिक में क्या होता है बताइए? किनेटिक किनेटिक के आई क्या होता है? KINET क्या होता है? शायद बर्तन वगैरह होता है क्या, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो उसका आपके अंदर शेप बनेगी। चलिए हम बता रहे हैं। किनेटिक है ना, एक मिनट की किनेटिक मतलब गतिज होती है, कैंटिक्स होती है, कैंटिक्स बोलते हैं। इस प्रकार से कैंटिक्स कहा जाता है। देखिए कह रहा है ना कि समटाइम्स सप्लीमेंट टेस्ट, कुछ ऐसे सप्लीमेंट टेस्ट होते हैं उस ड्राइंग के साथ किए जाते हैं, फोटोग्राफी होती है। वाइल कम उसे उस शेप को क्या, माइक बंद, सॉरी माइक बंद कर लीजिए मैम, आवाज आ रही है। जिसे काइनेटिक कहते हैं। ध्यान रखिए इसमें ये बताया गया है कि एक साइज होती है किसी चीज को लिखने या कंक्रीट को। एक मिनट यहाँ आइए, इसमें ये कहा गया है यहाँ पर इंडिया शेप, कोई चीज में शेप होता है पर शेप पैटर्न होगा। कंक्रीट पोएट्स ऑफन वैरायटी ऑफ टाइप फॉन्ट एंड साइज। जो कंक्रीट पोएट थे वह यूज करते थे फॉन्ट्स एंड साइज को, डिफरेंट कलर ऑफ टाइप, किसी टाइप के डिफरेंट कलर को, साइज को वगैरह को चूज करते थे। कौन? जो कंक्रीट पोएट थे। एंड सम टाइप सप्लीमेंट टेस्ट विद, और कभी कभी क्या करते, टेस्ट जो होता था वो ड्राइविंग फोटोग्राफ का था, ड्राइंग कला से भरा हुआ फोटोग्राफ से था। वाइल सम ऑफ शेप, और उसी सम ऑफ उनके शेप को क्या कहते थे, किनेटिक बोलते हैं। किनेटिक्स मतलब कोई भी गति करने वाला, तो ऐसा पिक्चर लेते थे जो जैसे आप कभी कभी आज के समय देखते हैं
कि कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं जो गति, जैसे हमने नाइटिंगेल बना दिया तो नाइटिंगेल वो गति कर रही है, यार जैसे आज के समय में आप लोग देखे होंगे कुछ यूट्यूब पर वीडियो में चलते हैं, लोग पढ़ाते हैं तो क्या नाम है वो कैब वगैरह समझाते हैं, तो वो गति जो कैब में जो पिक्चर लाते हैं वो किनेटिक लाते हैं, गति वाला, जैसे हिलता डुलता है तो एक दूसरे को मारता है, वो चीज है कहने का मतलब। एक आज के समय में ऐसी चीजें आ गई, ड्राइंग वगैरह जो बन रही है वो कंक्रीट चीजें होती हैं, जो कंक्रीट ठोस चीज बनेगा वो कैसी होगी, किनेटिक से भरा होगा तो उसमें गति होगा। जैसे नहीं 3D फोटो बोलते हैं, हिलता डुलता है, ऐसे कोई पिक्चर ले लीजिए तो हमेशा मोशन करता है, तो वैसे वह करता है। America had its own tradition of pattern poetry in the typographical experiment इजरा पाउंड ने अमेरिका में पोट्री को पैटर्न को यूज किया। एग्जाम्पल जैसे कमिंग को क्या बोला है, रोपो फिशर विच इज द प्रेजेंट अवे द फर्स्ट रिसीव रेगुलरली, जैसे इसकी चीज को ऐसे लिख सकते हैं जो लिखा गया है, आइडेंटिफाई द लिविंग इंसेक्ट स्क्रैम्बल सीक्वेंस sequence of letters gradually order themselves into the word grasshopper, जैसे grasshopper word है तो जो इसको gradually स्क्रैम किया जाता है। prominent practitioner of the pattern poem the shape in the poems in the shape of the things they are described the mediate upon the May Swenson, John Hollander का types of shape. Other American have been influenced by the intentional by group of the concrete poetry include Emmons Williams, Jonathan Williams। तो मैं कह रहा है कि अमेरिकन राइटर भी कंक्रीट पोएट्री को फॉलो किए थे, जिसमें से कौन थे, इमेंट विलियम थे, इमेट विलियम, जोनाथन विलियम्स और मैरी इलिन स्कॉट लोगों ने फॉलो किया था इस चीज को, मतलब कंक्रीट पोएट्री की पिक्चर जो जैसे ग्रास हापर के बारे में लिखा जाए तो ग्रास हापर का एक पिक्चर बन जाए। तो हो गया आपका मेन चीज, आपको जो जानना तो हो गया। आप इसमें जानेंगे कंक्रीट पोएट्री क्या होता है, इसको पैटर्न पोएम भी कहते हैं, वर्ड पोएम। कंक्रीट पोएट्री जो होती है उसमें राइम वगैरह ठीक ठाक यूज किया जाए, शाही होगा, पैटर्न होगा, किसी चीज की क्या नाम उसके लेंथ होगा, ये सब चीज क्वालिटी फॉलो करता है। कंक्रीट पोएट्री कोई भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे पिक्चर में द एल्टर है ईस्टर्विन, तो एल्टर मतलब जो होता है बलवेदी होती है, तो उसका एक पिक्चर बन जाए जॉर्ज हर्बर्ट का जो वर्क है ईस्टर्विन से, उसमें वही चीज है। हमने जॉन किट्स के ग्रेशियन अर्न का एग्जांपल दिया, अर्न एक कलश होता है, ये भी कंक्रीट पोएट्री है। कंक्रीट पोएट्री मूवमेंट जो होता है धीरे धीरे बढ़ा, 1920 सेंचुरी में भी ये तो बहुत ज्यादा था, फिजिकल ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में जो चीज होती है उसको लिखा जाता था। इसी में थोड़ा सा साइज और पैटर्न वगैरह को, जो कलर वगैरह का अच्छा यूज किया, उसके लिए एक टर्म यूज किया फोटोग्राफ वगैरह को, जो 3D गति करने वाले पिक्चर होते थे, जिसे किनेटिक बोला गया। तो यही है आपका। चलिए देख लीजिए कन्फेशनल पोएट्री क्या होती है। कन्फेशनल पोएट्री ऐसा मतलब राइटर या राइटेस हो, मतलब पोएट या पोएट कोई भी हो, जो अपनी बातों को वास्तविक रियल बातों को बता दे, लिख दे, वही कन्फेशनल पोएट्री होती है। कन्फेशनल पोएट बोला जाता है, और जिस कविता में लिखता है वही कन्फेशनल पोएट्री, अपनी वास्तविकता को शो करते, जो रियलिटी होती है उसी को कन्फेशनल पोएट्री बोलते हैं। कन्फेशनल पोएट्री इज एन टाइप ऑफ नरेटिव एंड लिरिक वर्स, ये एक प्रकार की टाइप नरेटिव होती है या लिरिक वर्स। मतलब कन्फेशनल पोएट्री में क्या आता है, वो लिरिक भी आ सकता है, वर्स भी आ सकता है। गिवन इम्प्यूट बाय द अमेरिकन रॉबर्ट लोअर, जिसके सबसे पहला इम्पीटस किसने दिया है, तो रॉबर्ट लॉवेल का एक वर्क लाइफ स्टडीज, जो वर्क है 1959 में लिखा गया है, वह रॉबर्ट लॉवेल का, जिसमें एक कैसा वर्क है, एक कन्फेशनल पोएट्री है। ठीक है, ध्यान रखिए इसका, रॉबर्ट लॉवेल का जो है लाइफ स्टडी, ध्यान रखिए। which deal with the fact and the intimate mental and physical experiment of the poet, इसमें डील किया जाता है फैक्ट के साथ, इंटीमेट मेंटल फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट्स ओन लाइफ, पोएट की खुद के लाइफ का जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, और उसके कॉन्फिडेंस और उसका इंटीमेट मेंटल के जो फैक्ट होते हैं उसको बताया जाता है। मतलब जीवन के उसके खुद के लाइफ में जो फिजिकल जो उसके शरीर मतलब शारीरिक चीजों के उसके लाइफ में उसके शरीर के साथ जो हुआ है, या फिर उसके मेंटल के साथ जो हुआ है, उसका जो फैक्ट होता है वही क्या होता है, कन्फेशनल होता है। उसी चीज को डिस्क्रिप्शन किया जाता है। जो राइटर करता है उसे कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। जिस वर्क में करता है, जिस पोएम में करेगा, वो कन्फेशनल पोएट्री पोएम कहलाएगी। मच कन्फेशनल पोएट्री वाज रिटन इन द रिबेलियन अगेंस्ट द डिमांड ऑफ, कुछ कन्फेशनल पोएट्री जो लिखी गई थी रिबेलियन क्या
डिमांड फॉर इम्पर्सनैलिटी बाय टीएस, जैसे टीएस इलियट का जो कन्फेशनल वर्क माना जाता है, और कुछ न्यू क्रिटिक्स हैं इन्होंने भी कन्फेशनल वर्क लिखा है। तो जैसे भाई, जैसे हमारे यहाँ का अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ कन्फेशनल पोएट बोला जाता है कमला दास को, क्योंकि कमला दास के जो वर्क है उन्होंने अपनी वास्तविकता को शो किया है, तो कन्फेशनल पोएट कहते हैं उनको, उनके वर्क को कन्फेशनल पोएम भी कहते हैं जो वर्क है, ठीक है। मच कन्फेशनल पोएट्री वाज रिटन इन द रिबेलियन अगेंस्ट द डिमांड ऑफ टीएस इलियट न्यू क्रिटिक्स बाय द सिकुलर सब्जेक्ट मैटर डिफर्स फ्रॉम रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इसमें जो होता है सब्जेक्ट मैटर जो होता है कन्फेशनल पोएट्री में, वो भिन्न होता है किससे, रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी से। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है तो उसकी जो स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक चीजों को लिखा जाता है इसमें, लेकिन गलत चीजें जो होती हैं, बड़ा अच्छाई बुराई, उस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है। लीनिएज ऑफ द अगस्टाइन, जैसे सबसे पहले अगस्टाइन जो थे एडी में थे, 400 एडी में थे, उन्होंने सबसे पहले लिखा था क्या, कन्फेशंस। ये देखिए वर्क है पूछ देगा कन्फेशन किसका वर्क है, कन्फेशन, तो क्या इसका हो जाएगा कन्फेशन, जो अगस्टाइन का वर्क है, ठीक है, ध्यान रखिए। कन्फेशन किसका, सबसे पहले यही लिखे थे एडी में, इसी के जो अपनी वास्तविकता को इसमें शो किया गया। डिफर आल्सो फ्रॉम पोएम्स ऑफ रोमांटिक पीरियड, ये जो रोमांटिक, यह भिन्न होता है जो रोमांटिक पीरियड की कुछ पोएम होती हैं रिप्रेजेंटिंग पोएट ओन करकमस्टेंस, लेकिन जैसे आपको फीलिंग, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस और फीलिंग वही होते हैं, लेकिन फिर भी यह उससे भिन्न होती हैं। जैसे विलियम मोर्सवर्थ का टिंटन अबे है, सैमुअल टेलर कॉलेज का डिजेक्शन एंड ओड है। In the candor and sometime starting detail which the confessional poets reveals private and clinical matter about himself। देखिए कन्फेशनल जो पोएट्स होते हैं प्रकट करते हैं अपने प्राइवेट मैटर को एंड क्लिनिकल मैटर को अबाउट हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, मतलब हर सेल्फ भी करती है हिमसेल्फ भी करते हैं, मतलब कहने का मतलब आदमी होगा वह भी, वुमेन होगा वह भी अपने प्राइवेट मैटर को क्या करेगा, प्राइवेट मैटर को इसमें क्या नाम है कि, एक मिनट, रिलीज प्राइवेट मैटर को रिलीज, प्रकट करता पोएम के माध्यम से सर ना। हाँ रिलीज करता है, लाइट कर जाती है ना तो भूल जाता है। चलिए देखिए, इंक्लूडेड सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी उसमें इंक्लूड होता है, मेंटल इंग्यूज भी होता है, एंड इलनेस वगैरह भी होते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स विथ ड्रग्स वगैरह भी करता है जीवन में, उसको भी करता है। सुसाइडिकल इम्पल्सेस जो होती है, किसकी तरह हत्या हुआ है, कुछ लाइफ में गलत होते हैं उनको। कन्फेशनल पोएम्स वर रिटेन बाय एलेन गिन्सबर्ग, ध्यान रखिए एलेन गिन्सबर्ग फेमस राइटर माने जाते हैं। सिल्विया प्लाथ के बारे में जानते हैं आप लोग क्या, कौन थे? सिल्विया प्लाथ वाइफ थी ना, किसकी वाइफ थी, टेड ह्यूज की वाइफ थी ना, टेड ह्यूज जो थे उन्हीं की वाइफ थी ना। एंड टेड ह्यूज, ह्यूज तो नहीं एनिमल वगैरह के बारे में लिखते थे वर्क, अच्छा सर। उन्हीं की वाइफ थी। एन सेक्सटन है और जॉन बेरीमैन है और अदर अमेरिकन पोएट्स है, लेकिन अदर कौन है वो तो अलग है। लेकिन देखिए कन्फेशनल पोएम्स वर रिटन, मतलब कन्फेशनल पोएट कौन कौन है, एलेन गिन्सबर्ग है, सिल्विया प्लाथ है, एन सेक्सटन है, जॉन बेरीमैन है, और भी अमेरिकन पोएट है। हमारे यहाँ की कमला दास को भी कहा जाता है, ठीक है। यही जानना है आपको। अब आपको जानना क्या कन्फेशनल पोएम क्या होता है, ऐसी पोएम जिसमें राइटर अपने खुद के बारे में अपनी अपनी प्राइवेट चीजों को लिखा होता है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस वगैरह को तो बोला जाता है। अब लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है। आज जो लिखता है वो राइटर हो जाएगा, जिस वर्क में लिखेगा वो पोएम हो जाएगी, या जो भी होगा वो होगा। अब इसके अंदर कौन कौन है, तो एलेन गिन्सबर्ग है, सिल्विया प्लाथ, एन सेक्सटन, इसमें अंदर मेल भी आ सकती है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। जॉन बेरीमैन है, एन सेक्सटन, सिल्विया प्लाथ, एलेन गिन्सबर्ग, ध्यान रखिएगा। एक कन्फेशन करके वर्क भी है अगस्टाइन का, उसमें इन्होंने लिखा, अगस्टाइन सबसे पहले कन्फेशन वर्क लिखे हैं जो 400 एडी में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। अगस्टाइन जो थे तो उन्होंने उन्हीं सबसे पहले वहीं से आया, फिर और लोगों ने लिखा, नहीं सबसे पहले यही लिखे थे, ध्यान रखिएगा। कुछ थोड़ी सी फीलिंग क्वालिटी विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन अवे और जो कॉलेज का
डिजेक्शन एंड ओड उसमें भी मिलता है कन्फेशनल क्वालिटी, लेकिन वो पूरी चीज को नहीं मिल पाता है जो वास्तविकता चाहिए। अब कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं पढ़ाना, आप जानती रहे कॉन्फिडेंस होता है सबके अंदर, सर कैनोटेशन और डिनोटेशन। तो हाँ बोलिए। इंटर लेवल से कन्फेशनल क्वालिटी कौन सी मिलती है? क्या? इंटर लेवल है वर्ड्सवर्थ का, हम्म, कन्फेशनल क्वालिटी कौन सी मिलती है? जैसे कन्फेशनल क्वालिटी का मतलब ये थोड़ी सी उन्होंने रियलिटी को तो शो किया है अपने अपने बातों को, लेकिन पूरी तरह से सब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती कन्फेशनल। नहीं नहीं, हाँ सर, उन्होंने उन्होंने अपनी रियलिटी तो किया है टिंटर नवे में, इसलिए वो कन्फेक्शन है, क्योंकि वो रिवर टिंटर नवे में जो वाई सिल्वन रिवर होता है वहां पे जाके, इसलिए यहाँ पे है सर। हाँ, तो कहने का मतलब है वास्तविक पूरी 100% नहीं, लेकिन है उसकी क्वालिटी, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता शो की है। क्रिमिनल वास्तविकता फैक्ट भी हो, कन्फेशनल पोएट्री में मेन चीज होती है, ऑटोग्राफी होती है, ज्यादा पर क्रिमिनल फैक्ट भी हो, उन्हें कन्फेस किया हो, उसने गलती को स्वीकार किया हो। differ also from poem to romantic present poet circumstance experience and feeling को, जिसमें इसमें ओन सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं। रोमांटिक पीरियड ने, देखिए रोमांटिक पीरियड के जो राइटर थे, कुछ पोएट थे, ये डीपर से थोड़ा डिफर कर दिया। कहने का मतलब ये रोमांटिक पोएट जो रोमांटिक पीरियड के राइटर थे वो भी कन्फेशनल पोएट्री लिखे, लेकिन थोड़ा सा डिफर लिखे लोगों से, मतलब उनकी भी बातें थी लेकिन थोड़ा सा अलग थी। कहने का मतलब देखिए, इट डिफर फ्रॉम रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, यहाँ सॉरी कहाँ गया नीचे देखिए, इट डिफर आल्सो फ्रॉम पोएम्स ऑफ रोमांटिक। यह जो होता था रोमांटिक पीरियड के जो पोएम्स होते थे उससे थोड़ा डिफर होता था, पोएट्स की ओन सर्कमस्टेंसेस होते थे और एक्सपीरियंस और फीलिंग होती है थोड़ा सा। जो यह चीज कन्फेशनल क्वालिटी है, यह थोड़ा सा रोमांटिक पीरियड में डिफर होता था। उसमें क्या होता था रोमांटिक में ओन सर्कमस्टेंसेस होते थे, एक्सपीरियंसेस होते थे, फीलिंग होती थी, यही इतना ही होता था। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटनमे देखिए, जिसमें सर्कमस्टेंसा है पर एक्सपीरियंस और फीलिंग है, जो ये चीज है। सैमुअल टेलर कॉलेज का डिजेक्शन देखिए, इसमें भी आपका सर्कमस्टेंस एक्सपीरियंस और फीलिंग। तो कहा जाएगा अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको बोल सकते कन्फेशनल है वर्क, ध्यान है। जैसा ऑप्शन तैसा आप क्वेश्चन होगा, जैसा वैसा आंसर देंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए ठीक है सर। 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। 5 मिनट में आइए आप लोग, रेन मार्टिन पढ़ाते हैं।